Hello friends, how are you? Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. I am audible. I am audible. Okay, good. Okay, good. Okay, good. Yeah. Good. Question number one. How many five-digit number be formed with the digit 0, 1, 2, 3, 4 and 5, which are divisible by 3. Repetition of digit is not allowed. ये मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है. सॉल्यूशन. हाउ मेनी 5-digit नंबर भी फॉर्म पे द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5. डिजिट कितने हैं? 6 हैं. विच आर डिविजिबल बाई 3. रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड. तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, 3 की क्या डिजिबिलिटी है? डिविजिबल बाई 3 की क्या कंडीशन है? बताइए ग्रुप में. डिविजिबल बाई 3 की क्या कंडीशन है? वंशिका, अतुल, विभा प्रेजेंट हैं कि नहीं आप लोग? नो 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 नो. लॉग. ये पवन सिंह, पवन शुक्ला गलत बोले हैं आप. सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3. ये है इज डिविजिबल बाई 3. ये कॉन्सेप्ट है. सम आर डिविजिबल बाई 3. ओके. यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, लुक एवरी, ध्यान समझना. ध्यान समझ नहीं रहे हो आप लोग. यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स डिजिट कुल कितनी है? 6 है. बनाना कितने का है मेरे को? 5 का. 3 की क्या डिविजिबिलिटी है? डिजिटों का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए फ्रेंड्स. तो मेरे को बताओ ये आप लोग, इसमें से 6 डिजिट में से 5 डिजिट सर्च करिए. वो 5 डिजिट सर्च करिए इसका सम 3 से डिविजिबल हो. तो मैंने सर्च किया 1, 2, 3, 4, 5. देखते हैं. 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 1, 15. 15 आ रहा है. इसका मतलब इससे जो भी नंबर बनेगा वो सारे 3 से डिविजिबल होंगे. ये प्लेस कितने? 5. ये प्लेस कितने? 4. ये प्लेस कितने? 3. ये प्लेस कितने? 2. ये प्लेस कितने? 1. नंबर फॉर्म्ड 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That is how much answer? 120. ये रहा पहला केस. क्या कोई और केस बनेगा कि बस इतनी ही बनेगा? कोई केस बनेगा कि बस इतनी ही बनेगा? शशांक मौर्य, गुड. ये शशांक कहते हैं कि एक और केस बनेगा. 0, 1, 2, 4, 5. 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 1, 12, 12 plus 0, 12. Right? Good, Sasank. Good. Well done, Sasank. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. ये प्लेस पे कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. ये कितने बेस से भरा जाएगा? 4 बेस. क्योंकि 0 इस प्लेस पे नहीं आ सकता फ्रेंड्स. आर यू गेटिंग? सबको दिखाना है थंब या नोटेड? ओके सर, ये लिखना है. ग्रुप में कुछ नहीं हो रहा है. अब यहाँ इसमें से कोई एक डिजिट यहाँ चली गई जब नंबर बनेगा.
अब जीरो कहीं भी प्लेस पे आ सकता है, तो 5 थे, एक चले गए, बचे कितने, 4, 3, 2, 1, नंबर फॉर्म्ड, ये आएगा 96। अब देखो हमने यहाँ भी सभी डिजिट ले लिए थे, यहाँ भी ले लिए, इसका मतलब अब कोई केस नहीं बनेगा। तो टोटल नंबर हो गए मेरे फ्रेंड्स 216। कितने लोगों को क्लियर हुआ क्विक मैसेज इन ग्रुप? कितने लोगों को क्लियर हो गया क्विक मैसेज इन ग्रुप? क्विक मैसेज, सर ये भी लिखिएगा क्लास 12th में है कि टारगेट में है आप, जिससे मैं पता लगे 12th वाले कितने कर रहे हैं, टारगेट वाले कितने कर रहे हैं। और ये भी लिखा करिए कि मूव फॉरवर्ड सर, मूव सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, ऐसे बोला करिए। हमें नहीं पता चल रहा है कितने लोग नोटेट कर लिए, कितने लोग को समझ में आया, कितने लोग को नहीं समझ में आया, जबकि ये टॉपिक, ये चैप्टर सबको आना चाहिए, क्योंकि जेई एडवांस इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, जेई एडवांस और जेई मेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जेई अब क्या कर सकता है। जेई जो है इसी क्वेश्चन को, सब कुछ यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा। जेई क्या कहेगा अब आपसे, देखिएगा ध्यान से। जेई कहेगा डिविजिबल बाय 6, सब कुछ यही रहेगा। ये क्वेश्चन है नंबर 2 क्वेश्चन। अब आप बताइए 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए क्या होगा मेरे फ्रेंड्स, 6 के लिए क्या होगा, 6 के लिए क्या होगा, वो जवाब दीजिए। टारगेट वाले आप सभी हैं कि नहीं है, 6 के लिए क्या होगा वो हमें बताना, आप बताइए 6 के लिए क्या है। सिक्स के लिए क्या है, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसे ही बोलना है तभी आपको आएगा, क्योंकि हम दिखाई दे नहीं दे, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ लेकिन आप मेरे को नहीं दिखाई दे रहे हैं। डिविजिबल बाय 2 and 3, तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने 6 में से 5 डिजिट सर्च किए, इससे जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन साथ ही साथ 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 0 तो इसमें है नहीं, 2, 4 है, तो दैट इज 2, 4। हाउ मेनी वेज, 2 वेज। जब नंबर्स बनेगा कोई डिजिट यहाँ चलेगी, बचे कितने, 4, ये 4, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कितने लोग को ये क्लियर हो गया ये स्टेप, क्विक मैसेज फॉर्म 4 3 12 24, 24 नंबर ऐसे बनेंगे इन डिजिटों की सहायता से जो 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी, मतलब वो 6 से डिविजिबल है, वो 6 से डिविजिबल है। दूसरा केस 3 की डिविजिबिलिटी का हम लोगों ने बनाया था 0, 1, 2, 4, 5। अब इसमें देखो बड़ा मजा आएगा, इससे जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा, ये तो आपको पता हो गया, लेकिन वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो लास्ट प्लेस पे 0 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 4 भी होना चाहिए। तो जब 0 इन्वॉल्व हो गया आपके प्रॉब्लम में, तो 0 का केस अलग बनाइएगा, बता चुके हैं क्यों, क्योंकि 0 बहुत बड़ा फैक्टर डालता है, और 2, 4 का केस अलग बनाइएगा, दैट इज 2 वेज। 0 आएगा नहीं, 2 चला गया,
दो में से कोई एक चला गया, बचे कितने? 3। तो 3 अब 0 आ सकता है, ये हो गया। यहाँ 0 फिक्स हो गया। कितने हैं कुल? 4। ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। इस केस में नंबर कितने बन गए? 24। इस केस में नंबर कितने बन गए? 36। टोटल नंबर्स कितने बन गए? क्विक मैसेज। अभिषेक मौर्य, अभिषेक मौर्य, 48 कहाँ से हो रहा है? कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? फर्स्ट केस 4 थे, 12 दूनी 24, हाँ 48 होगा। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। इसका मतलब आपका नज़र है इस पे। गुड गुड। 48, 4 3 जा 12, 12 24 to 48, करेक्ट, गुड। तो टोटल नंबर 48 प्लस 36, ऐसे ही हम करेंगे। आप देखें किसका किस ध्यान इस पे है। कितना है टोटल? 108। कितने लोग को क्लियर हो गया? क्विक मैसेज इन द ग्रुप, क्विक मैसेज इन द ग्रुप। क्विक मैसेज इन द ग्रुप। यस नितेश सिंह, फर्स्ट पार्ट 24 नहीं होगा, कर दिया 48। मेरा मतलब क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कैलकुलेशन आप करिए नितेश जी। ओके नितेश सिंह, ओके। इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में divisible by 12, divisible by 12, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, divisible by 12, divisible by 12। 12 के लिए क्या होना चाहिए? नीतीश सिंह, कोई है क्या? नीतीश सिंह, नीतीश सिंह। divisible by 4 and 3 both, right वंशिका? 3 and 4 both। तो 3 की कंडीशन क्या थी? पहला केस 1 2 3 4 5, इससे जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। 4 की डिजिबिलिटी क्या थी? 4 डिजिट बताया था पिछली क्लास में, लास्ट 2 डिजिट। इसमें बनाइए, 12 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, 44 होगा नहीं, 52। बताइए इतने 4 से आएंगे नहीं लास्ट 2 डिजिट? लास्ट 2 डिजिट सम नहीं होता सर शशांक मौर्य जी। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, देन वी से दैट द गिवन नंबर डिविजिबल बाय 4। इसमें से हम 2 डिजिट सर्च कर रहे हैं, एक 12 हो गया, एक 24 हो गया, एक 32 हो गया और एक 52। बोलो यस या नो? क्विक मैसेज ये होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो ये स्थान दोनों कितने केस बने? 1 2 3 4, 4 बेस से हो गया। जब नंबर्स बनेगा 2 यहाँ चले गए, बचे कितने? 3। तो ये 3, ये 2, ये 1। नंबर फॉर्म्ड
कितना 321 इंटू 4 24, यस या नो? ये रहा। दूसरा केस क्या था? 0 1 2 4 5। इसका बनाइए, मैं वेट कर रहा हूं। इससे जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो 4 से भी होना चाहिए। कौन कौन बनेगा? 0 4, 12, 20, 40 और 52। बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले ये चेक करो सब लोग, ये चेक करो। चेक करो। ये बनेगा कि नहीं? पहले ये बताओ ना मेरे को, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बताओ। नितेश सिंह कौन है भाई? नितेश सिंह एक बार बोल के चुपचाप हो गए। 24 भी? हाँ 24 भी, यस। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ 24 भी होगा। तो क्या क्या बना? गुड। बना क्या क्या? इसीलिए पूछ रहा हूँ। 0 4 और क्या 12, 20, 24, 40, 52। अब बताओ बंसी का सही है? अब बंसी का सही है। चलो बनाओ। 5 डिजिट नंबर बनाना है, इसका आंसर हमें जल्दी दो। इसका आंसर दो मेरे को। देखो, एक केस बनाओ 0 4 का। समझे बेटा? बता चुके हैं ये सब चीज। 0 बहुत बड़ा प्रॉब्लम डालता है। कॉन्सेप्ट सीखो, मजा आ जाएगा। ये 0 को यहाँ फिक्स कर दो और यहाँ 2 4 डाल दो। एक केस ये बनेगा और एक केस मैं बना दे रहा हूँ, बाकी आप बनाओ। 1 2 और 3। ये स्थान 3 प्रकार से फिलअप हुआ, या तो 12 आएगा, 24 या 52। 2 यहाँ चले गए, 0 यहाँ नहीं आएगा, तो ये 2, ये 2 और ये 1। चेक कर लो अपना कितने बन रहे हैं, मेरे को बताओ। 2 क्यों आया यहाँ पे? यहाँ पे 2 क्यों आया? 2 डिजिट यहाँ चले गए, बचे कितने? 3। 3 में 0 यहाँ आएगा नहीं, ये प्लेस 2 प्रकार से भरा गया। अब 0 आ सकता है, तो 2 डिजिट यहाँ, 1 डिजिट यहाँ, 3 हो गए, बचे कितने? 2 डिजिट। ये प्लेस 2, ये प्लेस 1। आई होप दिस इज ए क्लियर कॉन्सेप्ट। ये कितना हुआ? 1 बेस, 1 बेस, 3 2 1। यहाँ भी 3 2 1। इससे नंबर कितने बने? 6। इससे कितने बने? 12। इससे भी कितने बने? 12। तो टोटल नंबर कितने बन गए? टोटल नंबर कितने बन गए? 24 और 30। व्हाट इज आंसर? 54। कितने लोग को समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया? कोई दिक्कत? एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस या नो? आईटी टारगेट एंड 12th बैच क्लियर है कि नहीं? कॉन्सेप्ट? नो। नेक्स्ट।
क्वेश्चन 4, हाउ मेनी नंबर greater than 2300 but less than 7000 be formed with the digit 1 2 3 4 5 6 7 8. Repetition of digit is not allowed. Time given 2 minute. Start. सब लोग लगाइए अब इसको, मैं नहीं बताऊंगा। टाइम 2 मिनट लगा के आंसर ग्रुप में मैसेज करिए। कह रहा है कितने ऐसे नंबर होंगे जो 2300 से ज़्यादा होंगे, 7000 से कम होंगे और इन डिजिटों के द्वारा बने हैं, जबकि डिजिट रिपीट नहीं होगी, डिजिट रिपीट नहीं होंगे। कितने ऐसे नंबर बनेंगे? 2 मिनट का समय दिया है, 2 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे। फाइव 580 आंसर आया है सृष्टि पांडे का। सृष्टि पांडे का आंसर 580 आया है। सृष्टि पांडे ने कहा सर इसका आंसर 580 है। नंबर 2 आंसर किसका आ रहा है? हो चुका है, फिर से लगाइए। अगर हो चुका है तो मैंने डिजिट बढ़ा दिया है, मैंने डिजिट बढ़ा दिया है मिस्टर, डिजिट बढ़ा दिया है, इसीलिए मैं चेक कर रहा हूँ। डिजिट बढ़ा दिया है, हो चुका मत बोला करिए, हमारा कुछ न कुछ चेंज रहेगा क्वेश्चन। सर हो गया था सर, डिजिट हमने बढ़ा दिया, लीजिए डिजिट और बढ़ा दिया, 9 तक कर दिया। चलिए लगाइए, 9 तक डिजिट दे दिया, 8 9। चलिए बनाइए, और अधिक करना है तो मैंने 2400 कर दिया। चलिए चलिए लगाइए अब, चलिए फिर से लगाइए। 2400 से 7000 ये नंबर है। चलिए अब ये तो नहीं हुआ ना, ये तो हुआ नहीं। जितना मैं करवा रहा हूँ उतना करिए, समझे आप रवि जी? हम डिजिट तो चेंज कर सकते हैं। बनाइए, ये दोनों आंसर हटा देते हैं जो आया था, फिर से करिए। दो मिनट समय दिया था मैंने, आपके 1 मिनट समय भी बचे हुए हैं। ऋषभ सोनी, ऋषभ सोनी 1170 बोल रहे हैं, 1170। ग्यारह सत्तर। चलो वंशिका कोई बात नहीं बेटा, ये बना लो, क्लियर हो। जब पुराना सवाल जो था वो क्लियर हो जाएगा इसी सवाल से। ये लोग बोल रहे हैं हो गया था, आप कह रहे हो नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। 1170 इनका आंसर आया। $1158 शशांक मौर्य,
शशांक 12th हो गया आईटी टारगेट, शशांक 12th आईटी, ओके गुड। ऋषभ सोनी 12th हो गया आईटी टारगेट। शक्ति प्रसन्ना 1386, 1386 आंसर आ रहा है इनका, शक्ति प्रसन्ना का। वंशिका शर्मा आईटी टारगेट 1596 बोल रही हैं। ओके वेट, ये आपका ये है आंसर। आइए सॉल्यूशन देखिए। पहली बात तो ये मेरा नंबर 4 डिजिट का है, मेरा नंबर 4 डिजिट का है, 4 डिजिट बना दिया मैंने। देखिए अब बंद करिए, अब 4 डिजिट का। अब बताइए इस प्लेस पे डिजिट कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, 5 है, 6 7 8 9, इतना डिजिट्स है, जीरो नहीं है। बताइए इस प्लेस पे कौन कौन आया है? पहले प्लेस पे क्या क्या आप लोगों ने भरा है? बस बताइए, मेरा काम हो जाएगा। पहले प्लेस पे आप लोगों ने क्या क्या भरा है? केवल 2 भरा है। और बोलिए कोई। 2 केस, ओके गुड, यस करेक्ट। एक बनाइए 2400 से 3000। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर आप? क्योंकि अगर 2 रखते हो तो यहाँ 4 5 6 7 8 9 आएगा। अगर यहाँ 3 रखते हो तो यहाँ पे 1 आने के चांसेस होंगे। तो ये प्लेस की स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए 2 केस बनाए, एक 2400 से 3000, इसको फिक्स कर दिया, बचे 8 8 7 6, ये रहा आपका 2400 से 3000 के बीच में। दूसरा केस जो आपका बनेगा वो बनाएंगे आप 3000 से 7000, दूसरा केस। तो इस प्लेस पे कौन कौन आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 लेंगे तो 7000 से ज़्यादा आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये 4 बेस हो गया। जब नंबर्स बनेंगे एक डिजिट यहाँ चली जाएगी, बचे कितने? 8 और 7 और 6। आई होप दिस इज क्लियर कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नंबर निकाल लीजिए, बताइए टोटल नंबर कितने आ रहे हैं। क्लियर है? क्विक मैसेज, क्लियर है? क्विक मैसेज। नंबर फॉर्म्ड 8 into 7 into 6, number formed 4 into 8 into 7 into 6, टोटल इसका कितना आंसर आ रहा वो बताइए, इसका आंसर कितना आ रहा वो बताइए। छह केस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा 6 केस? क्यों नहीं बनेगा? कुल 9 डिजिट हैं, वंशिका 9 डिजिट हैं, एक यहाँ चला गया, बचे 8 8 7 6। वंशिका दो डिजिट पे, 2 फिक्स हो गया, बचे 9 डिजिट थे तो 2 फिक्स हो, बचे 8 8 7 6। वंशी का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अभी हिला हुआ है कॉन्सेप्ट। इसका आंसर कितना आ रहा बताए जरा जल्दी आप लोग। 8 into 7 into 6। वंशी का क्लियर करो कॉन्सेप्ट। 8 into 7 into 6 कितना हुआ?
क्या नहीं समझ में आ रहा बंसी का? ये कितना है भाई, जल्दी बताओ ना, इसका आंसर कितना है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है? 56 × 6, 336। गुड। इसका आंसर कितना आ रहा है? 4 × 336, 24, 14, 13, 44। 13, 44 टोटल। 13, 44 प्लस 336। व्हाट इज आंसर? टोटल आंसर। टोटल आंसर बताइए। 13, 44 प्लस 336। सर अभी किसी को क्लियर नहीं हुआ है, अभी जो है ये क्लियर हुआ ही नहीं है, आप सभी को कंफ्यूजन है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो किसी को क्लियर नहीं है, इतनी बड़ी चीज है, किसी को क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए, फिर से देखिए, दिमाग रखेंगे तब क्लियर होगा, ऐसे बात करेंगे नहीं होगा। देखिए, पहली बात बताइए आप लोग कि 2400 से 3000 हमने क्यों बनाया? क्यों नहीं इकट्ठे बना दिया? क्या कारण था उसका? फर्स्ट केस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है फर्स्ट केस? फर्स्ट केस रॉन्ग क्यों है अंकित कुमार? प्लीज बताइए जरा, तो हमें फर्स्ट केस रॉन्ग क्यों है? अंकित कुमार बताइए, टेल मी, फर्स्ट केस रॉन्ग क्यों है? आपने लिखा फर्स्ट केस रॉन्ग है, क्यों? क्यों रॉन्ग है? आपका क्या विचार है? हैं अंकित कुमार, फर्स्ट केस रॉन्ग क्यों है? अंकित कुमार, मैं आपसे बात कर रहा हूं। फर्स्ट केस रॉन्ग क्यों है? आप लोग आपस डिस्कस मत करिए। फर्स्ट केस रॉन्ग क्यों है? अंकित कुमार बोल रहे हैं फर्स्ट केस रॉन्ग है। वाई फर्स्ट केस रॉन्ग? क्यों रॉन्ग है फर्स्ट केस? कुछ नहीं पता है, आप लोग खाली बोलने आता है बस। अगर मैं यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 रखता हूँ, ये हो गया आपका 5 बेस। तो इस पोजीशन पे आप क्या रखेंगे भाई? इस पोजीशन को कितने बेस से भरेंगे? मान लो हमने ये नहीं लिखा है, सपोज करो नहीं लिखा है, तो बताइए, अगर 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे क्यों क्या लिखेंगे? सर वाई फर्स्ट केस इज इतना वोट्स? श्रेयसनाथ सिंह, वही क्लियर करने जा रहा हूँ श्रेयसनाथ सिंह, वही क्लियर करने जा रहा हूँ। दिमाग पे जोर डालिए अपने। अगर मैंने यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 किया, ये तो लिख दिया 5 बेस, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? कौन कौन डिजिट लिखूँ? कितने बेस से भरा जाएगा? जब नंबर बनेगा तो इनमें से कोई एक चला जाएगा, तो बचे कितना? 8। अब इस 8 केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यहां 1 भी आ सकता है, यहां 3 भी आ सकता है, यहां 4, 5, 6 भी आ सकता है, 7, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। अगर यहां 1 आ गया तो आपका जो सवाल है वो तो रॉन्ग हो गया, वो तो रॉन्ग हो गया। अगर आपने यहां पे 5 लिखा, 5 बेस से भर रहे हो, और यहां 8 बेस से भर रहे हो, तो मेरे मिस्टर लोग, मेरे फ्रेंड, यहां पे 1 आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बताओ पहले, यस या नो? नो? यस या नो?
अच्छा वो सही है, आपने पकड़ा सही है, वो सही कह रहे हैं आप, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ये डिस्कस करिए, बहुत अच्छे, वेल डन, वेल डन। सर ये आप कह रहे हो, ये बात मान रहे हैं, इसका मतलब यही मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट मेरे से शेयर करें। यस, 2400 से कितना, 3000। अगर दो को मैंने यहाँ फिक्स किया, यहाँ पे कौन कौन आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये सही है, ये सही है। यहाँ पे कौन कौन है, मैंने लिखा 2400 से 3000, यही मैं पूछ रहा था, इसीलिए मैं रुका था। 24 दो को फिक्स किया, तो यहाँ पे 3000 के बीच में 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 8 9। अब बताओ ये क्लियर है कि नहीं, अब ये क्लियर है कि नहीं? यस। तो एक, 1 2 3 4 5 6 हो गए। वंशिका क्लियर है कि नहीं अब? वंशिका क्लियर है कि नहीं अब? वंशिका क्लियर है कि नहीं? 1 2 चले गए, बचे कितने हैं? कुल कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं। 2 चले गए, बचे कितने? 7 और ये 6। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? अब नंबर निकालो, दूसरा बनाओ अपना। ऐसे ही बोला करो, 3000 से 7000। ऐसे ही बोलना चाहिए। 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, दैट इज कितना? 4 वेज। एक चला गया, बचे 8 और ये 7 और ये 6। अब ये स्टेप देखो, ये स्टेप देखो, इसी स्टेप में हमने जानबूझ के गड़बड़ी की थी। अब बताओ, अब बताओ क्लियर है कि नहीं? टोटल नंबर कितने हो काउंट करो। ये नंबर फॉर्म कितने हुए? 1 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6। 36 गुणे 7, 252 आया होगा पहला वाला नंबर फॉर्म्ड। जो स्टूडेंट गलती करते तो वो मैंने स्टेप बता दिए आपको। 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, कितने आए ये कितने हुए? ये वाले कितने हुए? जल्दी क्विक, टोटल नंबर कितने हुए जल्दी बताया जाए मेरे को। टोटल नंबर 252 प्लस 1344, व्हाट इज टोटल? टोटल 1596। अब बताइए कितने लोग क्लियर हो गया? अब मी लिखिएगा, कितने लोग क्लियर हो गया? थंब दिखाइए या ओके सर? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। इस पोजीशन में पहले मैंने 8 लिखा था, पहले वाले मैंने 8 लिखा था। फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा नहीं सर 1 2 3 नहीं आएगा। मैंने पूछा क्यों नहीं आएगा? सर 2400 से ज़्यादा है। तो 2400 से ज़्यादा तो यहाँ इस प्लेस पे क्या क्या आएगा? 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9। ओके, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट। ओके गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर? हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर be formed by the digit
0 1 2 3 4 5 6 5 6 which are divisible by 10, which are divisible by 10. Repetition of digit is not allowed. Repetition of digit is not allowed. Is not allowed. Start. 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे इन डिजिटों की सहायता से जो 10 से डिविजिबल हो, जो 10 से डिविजिबल हो? श्रेया सिंह क्लियर हो गया? श्रेया सिंह, श्रेया सिंह क्लियर है? श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, अभिजीत मिश्रा क्लियर है? श्रेया सिंह, श्रेया सिंह कोई है क्या? 10 से डिविजिबल 5 ब्लॉक बना लीजिए, 5 डिजिट का नंबर है। 10 से डिविजिबल के लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दैट इज वन वेज। 0 फिक्स हो गया, बचे कितने? 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 3 हो गए। नंबर फॉर्म्ड। श्रेया सिंह क्लियर है कि नहीं? प्रीवियस क्वेश्चन 5 इंटू 4 इंटू 360 कितने लोग का आंसर आया? क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। $360। एनी डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट? क्लियर है कि नहीं? क्विक मैसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पॉजिटिव number be formed with the digit 1 2 3 4 5? Repetition of digit is not allowed. ये क्वेश्चन। हाउ मेनी पॉजिटिव नंबर बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5? रिपीटिशन डिजिट नॉट अलाउड। व्हाट इज पॉजिटिव नंबर? सॉरी, व्हाट इज पॉजिटिव नंबर? व्हाट इज पॉजिटिव नंबर? व्हाट इज पॉजिटिव नंबर? पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0। ओके, इसमें कुल कितनी डिजिट है बंसी का? 5 डिजिट। और मैंने पूछा पॉजिटिव नंबर, मैंने पूछा पॉजिटिव नंबर का मतलब आप बनाओगे 1 डिजिट, आप बनाओगे 2 डिजिट, जितने डिजिट है कुल 5 है, 5 डिजिट तक बनेगा नंबर। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट। स्टार्ट, बनाइए जल्दी, आंसर बताइए हमें। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये होता है कि जितने डिजिट्स हैं उतना मैक्सिमम डिजिट का नंबर बनेगा। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, इनका जो सम आएगा आपको उतने पॉजिटिव नंबर हैं। स्टार्ट। 1 डिजिट कितने बनेंगे? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5, दैट इज 5 हो गए। 2 डिजिट, 2 डिजिट के ये 5, ये 4, 20 होंगे। 3 डिजिट, ये 5,
ये 4, ये 3, ये 60 होंगे 4 डिजिट, ये 5, ये 4, 3, 2 कितने होंगे 120 होंगे 5 डिजिट, ये 5, 4, 3, 2, 1 कितने होंगे 120 होंगे, टोटल 120, 120, 60, 20, 5 डिजिट 4 3 डिजिट 2 डिजिट और 5 325. How many student got 325? How many student got 320? Total positive number 325. कितने लोग का 325? 325. Any doubt? Any doubt? नहीं. Move forward. Yes or no? Move. Next question. Yes or no? Okay. Next question. Article a sum of number. अब सम नंबरों का सम करेंगे, दैट इज आर्टिकल. आइए दिखाते हैं कैसे. एग्जाम्पल लेते हैं. 3 डिजिट का नंबर है और 3 डिजिट मैंने आपको दिया, तो इससे नंबर कितने बनेंगे 6. 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6. अब हम लोग क्या करेंगे आपको दिखाते हैं. ये जो 6 डिजिट नंबर बने उन डिजिटों का सम करना है. सॉरी, ये है 3 2 5 5 1 6 6 3 9 9 10 12 3 3 6 3 9 10 10 to 3 2 4 4 2 6 6 3 9 3 1332 ही आंसर आएगा. इन डिजिटों का सम, इन नंबर जो बने इससे, इन डिजिटों से जो नंबर बने 3 डिजिट के, वो नंबर 6 बने, उन 6 नंबर का सम 1332 1332 आया है. लुक एवरीबडी एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. तो सर ऐसे लिखवाएंगे? नहीं. अब प्रोसेस देखिए. इसी एग्जाम्पल का पहले हमें 3 डिजिट दिया, तो मैंने इस 1 को फिक्स कर दिया. तो ये प्लेस कितने प्रकार से 2 और ये प्लेस 1 प्रकार. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि नंबर 2 बना, नंबर 2 बना, लेकिन 1 यूनिट प्लेस, नंबर जब 2 बना तो 1 यूनिट प्लेस पे कई बार आया? 2 बार आया, क्योंकि 1 तो यहाँ फिक्स है. देखिए 2 बार 1 आया है, एक यहाँ आया एक यहाँ आया. जब 1 यहाँ फिक्स कर देंगे तब भी नंबर 2 बनेगा. दिखाते हैं आपको. कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. तब भी 2 तब भी 1, मतलब इससे नंबर 2 बना. इसका मतलब 1 10 प्लेस पे कई बार आया? 2 बार. देखिए आया है 2 बार. और जब 1 को यहाँ फिक्स करेंगे, ये स्थान 2 बेस से ये स्थान 1, तब भी नंबर 2 बना, लेकिन 1 100 प्लेस पे कई बार आया? 2 बार. देखिए यहाँ पर. तो इस तरह से एक डिजिट का आप निकाल लेंगे. फिर लिखेंगे 1 2 and 3 occur at unit place, 10 place and 100 place.
कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ये लिखेंगे आप। एक का निकाल लिख दीजिए, क्योंकि जो कहानी 1 के साथ होगी फ्रेंड्स, वही 2 के साथ होगी, वही 3 के साथ होगी। उसके बाद जीरो वाला केस, यानी जीरो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जीरो वाले केस में सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। नॉन जीरो वाले केस में लिखेंगे सम ऑफ डिजिट, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है इसलिए सम ऑफ डिजिट निकालेंगे आप। ये मेरी थ्योरी है। क्या है, एक कितनी बार आया, 2 बार, 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 2 बार, ये 12 हो गया। उसके बाद सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर करने के लिए डिजिट का योग 12 इंटू 1 मतलब यूनिट प्लेस पे, डिजिट का योग 12 इंटू 10 मतलब 10 प्लेस पे, डिजिट का योग 12 कहाँ पे, 100 प्लेस पे। इसी को IIT JEE ऑप्शन में डालता है 111। 12 कॉमन लीजिए, 100 प्लस 10 प्लस 1 1 1 1, ये भी ऑप्शन है। और ऐसे न क्या क्या आया, 12 आया, 120 आया और 1200, इसको आप जोड़ेंगे जब तो 1332 आएगा, जो मेरे इस तरह लिखने से भी क्या आ रहा, 1332। इसका मतलब मेरे सर की जो ये थ्योरी है वो क्या है, करेक्ट है। कितने लोग को क्लियर हो गया सम ऑफ नंबर विदाउट जीरो, सम ऑफ नंबर विदाउट जीरो? कितने लोग को क्लियर हो गया सम ऑफ नंबर विदाउट जीरो? कितने लोग क्लियर हो गया सम ऑफ नंबर विदाउट जीरो? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, सम ऑफ नंबर विदाउट जीरो। ओके, अगर ये क्लियर है तो हम सवाल एक बना लेते हैं। नोटेड, यस या नो? यस सर, नोटेड। लिखो सवाल। सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर we form with the digit, we form with the digit 1 2 3 4. A repetition of digit is not allowed, is not allowed। ये क्वेश्चन है आपका। सम ऑफ 4 डिजिट नंबर बी फॉर्म विद डिजिट 1 2 3 4, रिपीटेशन डिजिट नॉट अलाउड। मेरे फ्रेंड्स, अभी मैंने थ्योरी बताई है, उससे आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, उससे आप सॉल्व करना शुरू कर दिए मेरे फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे, 4 ब्लॉक बना देंगे। 4 ब्लॉक, क्यों 4 ब्लॉक बनाया, क्योंकि 4 डिजिट है। एक को मैंने फिक्स कर दिया। अब डिजिट कितने बचे, 3, ये स्थान 3, ये स्थान 2, ये स्थान 1। नंबर कितने बने, 6। इसका मतलब 1 यूनिट प्लेस पे कई बार आया, 6 बार। तो यूनिट 1 आकर एट यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस पे कितने बार आया, 6 टाइम। अब बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यही आप कर रहे थे, यही आप कर रहे थे? नहीं, गड़बड़ है सर। शशांक मौर्य, अभी आपने पढ़ा नहीं, इसका मतलब यही कहानी 1 के साथ जब हुई है तो 2 के साथ भी यही होगा, 3 के साथ भी होगा, 4 के साथ भी यही होगा। क्या कहते हो? यही कहानी 1 के साथ भी होगी, यही कहानी 2 के साथ भी होगी, यही कहानी 3 के साथ भी होगी, यही कहानी 4 के साथ होगी। क्या कहते हो?
क्या कहते हो? यही कहानी होगी। तो इसके बाद सम, सर बोले थे सम ऑफ डिजिट निकाल दीजिए। सम ऑफ द डिजिट, क्लास का बताइएगा कैसे सवाल लगे, कितना आसान सवाल है, कठिन है कि आसान है। सम ऑफ डिजिट का मतलब एक कै बार आया 6 बार, 2 कै बार आया 6 बार, 3 कै बार आया 6 बार, 4 कै बार आया 6 बार, ये 60 आ जाएगा। तो सम ऑफ नंबर जो होगा मेरे फ्रेंड्स वो क्या होगा, 60 होगा इंटू 4 बार 1 हो, तो 66660, ये इसका आंसर होगा। बोलो क्लियर है कॉन्सेप्ट? 4 6 होगा, 1 0 होगा, 3 6 1 0 नहीं होगा, 4 6 1 0। कितने लोग को क्लियर हो गए मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बेटा, मेरे बेटी, कितने लोग को ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया? अब एक केस बनाते हैं हम लोग, जीरो वाला भी देख लेते हैं क्या मामला इसका है। एक केस जीरो वाला भी बना के देख लेते हैं, वो देख लेते हैं क्या है। क्या 0 1 2 3 4 ये है, जीरो इन्वॉल्व हो गए, और यही जेई एडवांस में आया हुआ है। जीरो वाला सब लोग गलत किए थे जिस साल आया था। अब इसमें जीरो वाले केस में क्या करना है कि जीरो का केस तो बनाएंगे नहीं हम। सर क्यों नहीं बनाएंगे आप जीरो वाला? इसलिए नहीं बनाएंगे जीरो वाला केस क्योंकि जीरो जोड़ो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैं एक को ले लेता हूं, एक को यहां फिक्स कर दिया। यहां पे क्या क्या लिखूं, 2, बस यही अंतर है, 2 3 4, ये 3 बेस हो गया। कुल डिजिट कितने हैं, 5 है, 2 यहां चले गए, 3 2। सर देखो फिर 1 को जब हमने यहां फिक्स किया मेरे फ्रेंड्स, तब भी यही कहानी बनी, तब भी यही कहानी बनी। जब हमने 1 को यहां फिक्स किया मेरे फ्रेंड्स, तब भी 3 3 2 बना। लेकिन मेरे फ्रेंड्स एक नई बात तब आएगी मेरे फ्रेंड्स, जब हम लोग 1 को यहां फिक्स करेंगे, ये कहानी बदल जाएगी। यही है जीरो का महत्व आपके जीवन में। बोलो कितने लोग को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट मेरा? क्विक मैसेज एवरीबॉडी हियर इन ग्रुप, क्विक मैसेज। जीरो कितनी बड़ी प्रॉब्लम डाल रहा है आपकी लाइफ में, आप विश्वास नहीं करोगे। देखो क्या मजा है, अगर आपको 0 6 मिलता नंबर कितना खराब लगता है, अगर यही 6 0 मिला तो कितना अच्छा लगता है। तो जीरो का आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, और वही मेरे क्वेश्चन में भी है। मेरी बात समझ में आई मेरे फ्रेंड्स, मेरे बेटा बेटी, कि नहीं समझ में आई? बोलो भाई। ओके, जो कहानी 1 के साथ है वही आपकी 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी है। ये कितना बनेगा, 18 नंबर्स, ये बनेगा 18, ये बनेगा 18, लेकिन ये क्या बनेगा, 24 24। आई होप इज क्लियर। ओके, क्या लिखोगे नाउ, 1 2 3 4 आकर एंड 4 आकर at unit place
10 place, 10 place, and 100 place, 100 place. कितने times? 18 times. I hope this is clear. Quick message. But 1, 2, 3 and 4 occur at 1000 place. 1000 place. कितने times? 24 times. कितने लोग को ये चीज क्लियर हो गया मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स? कितने लोग को क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर है बेटा लोग, तो आप इसके बाद क्या निकालोगे? सम ऑफ डिजिट नहीं निकालोगे, डायरेक्ट सम ऑफ नंबर। चलो बताओ, 1 इंटू 1 इंटू मतलब यूनिट प्लेस। चलो बताओ, 1 कितनी बार आया? 18 बार। 2 कितनी बार आया? 18 बार। 3 कितनी बार आया? 18 बार। ये 1 यूनिट प्लेस। 10 इंटू यही कहानी, 1 इंटू 18, 2 इंटू 18, सॉरी छूट गया, सॉरी 4 भी है ना, सॉरी प्लस 4 इंटू 18, सॉरी 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 18 प्लस 4 इंटू 18 प्लस 100 पे भी यही आया था। यस, 100 पे भी आया था। 1 इंटू 18, 2 इंटू 18, 3 इंटू 18, 4 इंटू 18, बट 1000 पे बदल गया। क्या बदला? इकाई यूनिट प्लेस 10 पे 100, क्या बदला? 1 इंटू 24, 2 इंटू 24, 3 इंटू 24 एंड 4 इंटू 24। सम कर दो बेसिक आंसर। आई होप क्लियर। क्विक मैसेज और क्विक रिस्पॉन्स। ये नंबर सम ऑफ नंबर आ कितना रहा है देख लेते हैं। एक 180 आया होगा पहला वाला। दूसरा कितना आया होगा? 1800 आया होगा। तीसरा वाला कितना आया होगा? 18,000 आया होगा। और अगला वाला 4 3 7 2 9 1 10, 240, 240 एंड 000। इतना आप लोग का आया कि नहीं बताइए? इन सब का सम कर दीजिए। 180 कितने लोग का आया? 1800 कितने लोग का आया? 18,000 कितने लोग का आया? 2,40,000 कितने लोग का आया? तो ये जीरो वाला केस क्लियर हुआ कि नहीं आपको? सम ऑफ नंबर्स एक विदाउट जीरो का बताया मैंने आपको, और एक जीरो के साथ बताया। कितने लोग को क्लियर हो गया? जीरो के साथ वाला, जी विदाउट जीरो वाला। क्विक मैसेज।
अब बताओ, जितना सब प्रॉब्लम लगाया है हम लोगों ने पिछली क्लास में अब तक, इसको देख के इस चैप्टर पे क्या विचार है आपका? कम्यूटेशन कम्युनिकेशन चैप्टर पे आपका क्या विचार है? जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया और आज हम लोगों ने लगाया, इसको देख के लगा के हम लोगों को क्या विचार आ रहा है? क्या ये मैथमेटिक्स का सबसे हार्ड चैप्टर है कि सबसे इजी चैप्टर है? क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्योंकि जिस स्टूडेंट को ये आ गया ना, उसको ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ये चैप्टर जिसे 80-90% जनता भागती है, ये चैप्टर। क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्विक मैसेज, क्विक मैसेज। तो घर पे जाके आप लोग, आपके पास बुक होगी, कोई भी बुक होगी, जो भी बुक हो आपके पास, डिजिट वाले प्रॉब्लम कर डालिए। कौन से डिजिट वाले प्रॉब्लम? जो रिपीटिशन नॉट अलाउड है, और उनको करिए। अगर नहीं आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करिए, ठीक है। क्विक टेलीग्राम पे बताइए कि सर हमने डिजिट के प्रॉब्लम निकाल लिए, सर ये प्रॉब्लम थे, सर ये प्रॉब्लम हमें नहीं आ रहे हैं। हाँ, कौन से? जिसमें रिपीटिशन नॉट अलाउड वाले होंगे। पेपर में अगर कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड है। पेपर में जरूर ये लिखा रहता है रिपीटिशन नॉट अलाउड। ओके, तो मैं यहीं तक रखता हूँ आज। ओके, नेक्स्ट क्लास है, किसी का इशारा हो रहा है, मिलते नेक्स्ट टाइम पे। तब तक के लिए टेक केयर, स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, हाथ धोइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, स्वास्थ्य गड़बड़ है सब बेकार है। आई होप ऐसा आप करोगे। क्विक मैसेज एवरीबॉडी, क्विक मैसेज एवरीबॉडी। ओके, हाँ मेरे को ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी एज क्या है, 51 ईयर्स है ना, हम बुजुर्ग आदमी, मेरे को ध्यान रखना है अपनी, ठीक है। मेरे को ध्यान रखना अपनी, मेरे ध्यान रखने वाले बहुत लोग हैं, जैसे धीरज सर है, जाजू सर हैं, बहुत से लोग, नाग सर हैं, विजय सर, सब लोग मेरी ध्यान रखते हैं, क्योंकि सबसे बुजुर्ग मैं ही हूँ। ओके, ठीक है बीबा, मेरे ध्यान रखने वाले बहुत से लोग हैं। आप अपना ध्यान रखो, क्योंकि जेई एग्जाम आपको देना है, मेरे को नहीं देना है। मैं बीमार पड़ जाऊंगा, आपका चल जाएगा काम, लेकिन आप बीमार पड़ जाओगे, कुछ नहीं चलने वाला है। ओके गुड, टेक केयर। तब तक घर पे इसको लगाइए, नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। हाँ ये बताइए ज़रा, टारगेट वाले को लोग बायनॉमियल पूरा फिनिश कर लिए कि नहीं? टारगेट वाले अपनी पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए कि नहीं? जो क्वेश्चन नहीं आता है, मैं 2 दिन खाली हूँ, आप ग्रुप में ज़रूर मैसेज करिए। टारगेट वाले रिस्पॉन्स दीजिए, बायनॉमियल पूरा लग गया कि नहीं लग गया, कोई दिक्कत आ रही है क्या? अगर दिक्कत आ रही है तो 2 दिन में खाली हूँ, 2 दिन मेरे साथ शेयर करिए। टारगेट बंसिका, अतुल, विभा, रवि, बहादुर, जीत बहादुर, शशांक, हिमांशु। ओके गुड, ओके गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स। ओके, सेकेंड सीट का आंसर आज मिल जाएगा आपको, मैं दे देता हूँ रात को। डाउट है ग्रुप में भेजो, ग्रुप में भेजो। सर आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिला, इस नंबर पे डायल करो ना, इस नंबर को देखो, होगा, इस नंबर पे होगा, सब लोग जुड़ो, क्वेश्चन पूछो।
लगाओ पहले क्वेश्चन, जब इकट्ठा हो जाए तो पूछो, एक एक क्वेश्चन नहीं, इकट्ठा हो जाए तब। और मेरे वाले ग्रुप पे केवल मेरे ही डाउट पूछे जाएंगे, मेरे टॉपिक पूछे जाएंगे।